सो गाइस आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया वापस आ चुका है 10 रुपए 40 पैसे के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन जोन 10.40 से 11.20 ये लेवल्स तभी वापस आने थे जब आपका एजीआर पर कुछ खबर आएगी, लेकिन एजीआर का रिलीफ मिलने के बाद 11.20 ब्रेकआउट होता है। ठीक है, यही चीजें डिस्कस कर रहे थे लगभग हम पिछले 15-20 वीडियो से। अब सिचुएशन क्या है? अपडेट तो भैया बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कल की वीडियो में देख भी लिया होगा कि अपडेट क्या है कंपनी से रिलेटेड। वोडाफोन आइडिया के शेयर में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है, डिस्पाइट इसके कि मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ है आज के दिन। अब मार्केट में सेल ऑफ क्यों है? क्योंकि भैया कोबाल्ट की न्यूज आई है आपकी कोंगो से, जिसकी वजह से मार्केट में टोटल 6 से 7 सेक्टर नुकसान में जा सकते हैं। इसी वजह से मार्केट में आज सेल ऑफ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया अपनी एजीआर की न्यूज के चलते आज स्ट्रॉन्ग तेजी पर है, एक अच्छी रिकवरी पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट आया और डॉट ने यहां पर बोला कि हम इंतजार कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की एक फॉर्मल रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट आती है तो हम वोडाफोन आइडिया के साथ में इवैल्यूएशन करना शुरू करेंगे कि वोडाफोन आइडिया क्या प्रपोजल रखती है। यह स्टेटमेंट दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, कल ये अपडेट देखने को मिली थी। फिर अपडेट आती है कि कंपनी इस पर क्लैरिफिकेशन देगी, अभी उसको समझेंगे। लेकिन इस अपडेट के साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? मार्केट एक्सपर्ट्स सीनियर एनालिस्ट एट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट एंजल वन, इनका कहना है कि अभी भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि कॉशियसली पॉजिटिव आप यहां पर हो सकते हो अभी भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि 11 रुपए ये वाला लेवल अगर वोडाफोन आइडिया सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रैली देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर कॉशियसली पॉजिटिव है, कॉशियसली बुलिश है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका यह भी कहना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे 9 रुपए 50 पैसे इस रेंज पर आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन जोन रहेगा। यहां पर मार्केट में इन्वेस्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं और जो बेस है वो 8 रुपए के पास देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू 200 DSMA। तो ये है आपके पास एंजल वन के मार्केट एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। इनका क्या कहना है यहां पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के? इनका मानना है कि नेक्स्ट मूव 11.50 तक देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर और एसएल आपका होना चाहिए 10 रुपए का। इन नियर टर्म वॉलेटिलिटी इतनी देखने को मिल सकती है 11.50 से लेकर के 10 तक की। अब मार्केट एक्सपर्ट्स कुछ बड़ा बुलिश तो यहां पर दे नहीं रहे हैं, ऑल्दो सिटी कई बार अपने टारगेट बदल चुका है वोडाफोन आइडिया में, कभी 22, कभी 13, कभी 14, कभी 10 कर दिया। तो सिटी तो बुलिश है भैया यहां पर, और सिटी इंडस टावर में भी बुलिश है, लेकिन अदर मार्केट एक्सपर्ट्स अभी भी कॉशियस है। इसके पीछे रीजन क्या है? एक बार आते हैं अगली अपडेट पर। फंड रेज के लिए भी कंपनी यहां पर अपडेट्स दे सकती है। मई से कंपनी के फंड रेज की बातचीत चल रही है। मई 2025 में इतना फंड रेज की बात थी वोडाफोन आइडिया में, उसके बाद अगस्त में अगली अपडेट आती है तो फंड रेज का डाटा 5000 करोड़ तक गिर जाता है। और अब अपडेट जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फंड रेज को लेकर के वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है, 3000 से 3500 करोड़ के आसपास का। तो इस अपडेट को हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया है, जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि एजीआर रिलीफ का मतलब यह है कि बैंक से वोडाफोन आइडिया को लोन्स मिल सकते हैं, यानी कि प्राइवेट लेंडर से भी कंपनी को पैसा मिल सकता है, यानी कि फंड रेज कंपनी कर सकती है। फंड रेज करती है तो कंपनी के केपेक्स प्लान में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीजें एजीआर रिलीफ से जुड़ी हुई हैं, ये पॉइंट नोट जरूर कर लेना। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। कल कंपनी से एक क्लेरिफिकेशन मांगा गया। जो न्यूज अभी आपने यहां पर देखी उसी न्यूज पर कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया और कल ही के दिन लेट नाइट लगभग कंपनी ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया भी। कंपनी ने यहां पर बताया कि जो र्यूमर मार्केट के अंदर है क्लेरिफाइज नो न्यू एजीआर डेवलपमेंट। ऑल्दो कंपनी ने बोला है, वोडाफोन आइडिया ने क्लेरिफाई किया है कि कोई नया एजीआर पर डेवलपमेंट नहीं है भैया अभी, ये बताया है कल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। साथ में कंपनी ने 27 अक्टूबर और 4 नवंबर की डेट्स भी यहां पर मेंशन करी है। ठीक है, और यह है कंपनी का पूरा क्लेरिफिकेशन, जहां कंपनी ने मेंशन किया है कि कोई भी अपडेट अगर आती है तो हम उस डेवलपमेंट को, कोई भी डेवलपमेंट नया अगर क्रिएट होता है एजीआर को लेकर के, तो हम उसको डेफिनेटली डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, यह दिया है कंपनी ने कल के दिन क्लेरिफिकेशन।
ऑल्दो ये क्लेरिफिकेशन अभी बिल्कुल भी कहीं भी ये स्टेट नहीं करता है कि एजीआर पर इस तरह कोई स्टेटमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा देख करके चलना चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ये डेट्स आप यहां पर नोट करना, ये वाली डेट्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। कई बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ऐसा हुआ है कि र्यूमर्स फैलते हैं, कंपनी अगले दिन आकर के क्लेरिफिकेशन देती है और फिर धड़ 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 चीजें खराब चली जाती हैं। इस बार भी इन सभी तारीखों की तरह यही मोमेंटम खराब ना हो, इसी वजह से चाहिए कुछ और नए डेवलपमेंट्स जल्दी से जल्दी यहां पर आए, क्योंकि 10:40 पर वोडाफोन आइडिया का आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 10:40 से 11:20 ये दोनों रिस्ट्रिक्शन जोन है और ये तभी आ सकते हैं जब एजीआर पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट बने। अब कंपनी का ये क्लेरिफिकेशन कहीं ना कहीं एक कॉशियसनेस बताता है, कहीं ना कहीं बताता है कि भैया कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। तो इस पॉइंट को नोट करना जरूरी हो जाता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। लेकिन कंपनी अगर स्टेटमेंट देती है, फिर से कोई क्लेरिफिकेशन आता है या कोई अपडेट आती है कि भैया एजीआर 2025 के अंदर ही खत्म होगा, मतलब कि कोई फैसला लिया जाएगा, तो यस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाती है। बट ये फैसला कंपनी की तरफ से आना जरूरी है, जो अभी कंपनी की तरफ से क्लियर कट देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो जो अपडेट अभी आपने यहां पर देखी, ये अपडेट यही बताती है कि 2025 में दिसंबर एंड होते होते एजीआर पर कुछ जो है डिसीजन लिया जा सकता है वोडाफोन आइडिया और डॉट के बीच में। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके ऊपर कंपनी का क्लेरिफिकेशन डायरेक्ट आना जरूरी था, जो कंपनी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये है आज के दिन की सिचुएशन यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। 10:40 पर वोडाफोन आइडिया आ चुका है यहां पर 10:40 के ऊपर, और 10:40 से 11:20 ये दोनों ही आपके रिस्ट्रिक्शन जोन है, और 11:20 आपका तब ब्रेकआउट होगा जब आपके पास रिलीफ पैकेज आपके सामने होगा। तो ये है कंडीशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आगे जाने से पहले दो रिक्वेस्ट आपकी और थी, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। जीआरएससी और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आपकी बहुत रिक्वेस्ट है, तो एक बार इन दोनों ही कंपनीज को देख लेते हैं। जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर, भैया ये कंपनी ना अच्छी है, इस कंपनी को आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑल्दो इसका पी जो है अभी 47.6 का है, जो कि थोड़ा सा हाई है। क्या कंपनी का ईपीएस लो है? अब हमको यह भी देखना पड़ेगा। ऑल्दो अगर हम ग्रोथ परसेंटेज देखें कंपनी का, तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया भैया, 45% के ग्रोथ परसेंटेज पे है। ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का काफी अच्छा, और उसके चार्ट पर भी आपको यही रिफ्लेक्ट होगा भी, ठीक है। ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन इस समय बहुत सही है, दिक्कत है कंपनी में नहीं है। ऑल्दो जब मार्केट गिरता है तो टेंशन बनती है, तो उस चीज को आप जरूर चेकआउट कर लेना। ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है इसका ईपीएस हाई है और पीई अकॉर्डिंगली कम ही है, तो उस हिसाब से कंपनी सही है। और पीबी भी जरूर देख लेना, यानी कि आपका पीबी मैंने आपके साथ आज इरेडा के वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं, सारी आपको चीजें वहां पर मिल जाएगी। और होल्डिंग पैटर्न भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। ऑल्दो कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी इंपोज हुई थी अभी 29 नवंबर को, 9,77,000 रुपए की पेनल्टी इंपोज की गई है, फाइन लगाया गया कंपनी पे नॉन कंप्लायंस ऑफ बोर्ड एंड कमिटी के लिए, जिसके लिए जीआरएससी ने वेवर की मांग भी करी है। एक बार होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इस कंपनी का। तो होल्डिंग पैटर्न सितंबर में अनचेंज्ड है प्रमोटर का। ऑल्दो एफआईआईज ने सेलिंग बड़ी करी है, 5.33 से 3.26 आपके एफआईआईज आए, और 1.81 से डीआईएस की होल्डिंग 1.99 हुई। तो आपके डीआईएस ने खरीदारी करी और पब्लिक ने भी खरीदारी करी, ठीक है। तो ये है जीआरएससी। अब आते हैं आपके ओला इलेक्ट्रिक पर। भैया ये कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहो, बल्कि थोड़ा नहीं ज्यादा दूर रहो, क्योंकि यार अगर कोई कंपनी ना रिजल्ट ही नहीं दे रही है, पहली बात कोई कंपनी फाइनेंशियल ही नहीं दे पा रही है, तो भैया क्या ही आप उसमें देखोगे। रेवेन्यू 1500 करोड़ 1600 करोड़ से गिर गिर कर कंपनी 690 करोड़ के रेवेन्यू पर डिप आ चुकी है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है, इसके रेवेन्यूज के रिजल्ट्स इसी तरह से आप देखो, यहां पर कंपनी प्रॉफिट भी नहीं दे रही है। तो आप इस तरह से किसी कंपनी में नहीं एंटर कर सकते कि गिरावट इतनी आ गई है तो फिर से बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा तो 4-5 गुना हो जाएगा। भैया इस तरह से आप एंट्री नहीं कर सकते। आप ये देखो कंपनी कुछ रिजल्ट ही नहीं दे रही है, तो आप उसमें कर क्या रहे हो? पहली बात तो ये है। कल को कंपनी कुछ ऐसे डिसीजन ले, जैसे पेटीएम ने लिए, थोड़ा बहुत तेजी बनी वहां पर, ठीक है। अगर ओला इलेक्ट्रिक कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो कि इसके रिजल्ट्स को
कंपनी के बिजनेस को वापस से उठाए, तब हम कह सकते हैं हाँ ये कंपनी अच्छी है। लेकिन अभी के लिए इस कंपनी में कुछ है ही नहीं। अगर आप इसके एक्सपेंसेस देखोगे तो कंपनी जितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है ना, उसके ज्यादा तो इसके एक्सपेंसेस है। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर ही खराबी है, ये भी तो आप समझो। तो ये कंपनी उस लायक अभी है ही नहीं। और कई बार क्या होता है, इस तरह की कंपनी कोई नया डेवलपमेंट करती ही नहीं है और इसके प्रमोटर कई बार एग्जिट करते करते चले जाते हैं। ऑल्दो अभी प्रमोटर ने कुछ एग्जिट नहीं किया है, सिर्फ आपके एफआईज और डीआईज बीच में आते जाते गए हैं और पब्लिक के पास इस समय 48.33% की होल्डिंग है। ठीक है, तो अभी ये एक सिचुएशन है इस कंपनी की, ओला इलेक्ट्रिक की। एंटर करने लायक अभी इस कंपनी में कुछ नहीं है। कोई कंपनी बड़ा डेवलपमेंट लेकर के आए तब हम कह सकते हैं हाँ ये कंपनी सही है। अभी के लिए कुछ भी नहीं है इस कंपनी के अंदर। सो बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।